हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और क्लास में। तो आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 ऐसे ब्रांचेस जो कि वेरी वेरी मतलब जो बेस्ट ब्रांचेस हैं। वो बेस्ट ब्रांचेस क्यों हैं और कौन कौन सी हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उन ब्रांचेस के। वो इंजीनियरिंग से संबंधित ब्रांचेस है, ठीक है। सो जिन भी बच्चों का ये डाउट रहता है कि भैया मैं किस ब्रांच से, अच्छी ब्रांच कौन कौन से हैं, मैं किस ब्रांच से जो है मैं डिप्लोमा करूं, सो उन बच्चों के लिए ये वीडियो लाने वाला हूं, ठीक है। सो यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली बात बच्चों ये है कि देखो आपका जो ये दो चीजों पे यहाँ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है। सो सबसे पहली बात बच्चों कि अ, कई बच्चों का डाउट है कि वो ब्रांचेस कौन से। आप बच्चों को ये तो पता चल जाता है कि टॉप 10 कॉलेजेस कौन से हैं, बट कौन सा ब्रांच लेना है अपने करियर में, कैसा क्या करना है, ये बच्चों को पता नहीं रहता है। तो आज का ये वीडियो आपको इसी क्वेश्चन मतलब आपको इसी टॉपिक में आपको ये गाइड करेगा आज का जो वीडियो, ठीक है। सो सबसे पहला जो थिंक आता है आपके सबसे पहले जो आप सोचते हो वो क्या है कि पॉली क्यों करें, ठीक है। कि मतलब बेस्ट ब्रांच कौन सा है, हम पॉलिटेक्निक करें क्यों, ठीक है। तो आप या तो कई बच्चे करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है, या तो कई बच्चों का ऑलरेडी पहले से ही सेट होता है कि हाँ मुझे डिप्लोमा करना है, इस ब्रांच से करना है और इस ब्रांच में ये वैकेंसीज निकलती है गवर्नमेंट की और मेरे को यही क्लियर करना है। पहली बात तो ये। साथ ही साथ उनका ये रहता है कि डिप्लोमा करके, क्योंकि टेक्निकल कोर्स है, तो कहीं ना कहीं अगर हमारा गवर्नमेंट में नहीं हुआ तो हम प्राइवेट में भी जा सकते हैं, यानी करियर में कोई भी यहाँ पे पूर्ण विराम या विराम नहीं लगने वाला, ठीक है। फुल स्टॉप नहीं आएगा करियर में कहीं पे भी, ठीक है। सो इसलिए बच्चे जो है पॉलिटेक्निक करना प्रेफर समझते हैं। साथ ही साथ जो पढ़ाई नहीं करना चाहते, मतलब जो पढ़ाई नहीं कर सकते, पढ़ाई में थोड़ा वीक होते हैं, उन बच्चों का भी इसके प्रति ज्यादा जो है रुझान रहता है, ठीक है, कि हम पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, ये हमारे लिए सही भी है। हमें इसमें ज्यादा जो है स्टडी भी नहीं करनी पड़ेगी और हमें बढ़िया जो है जॉब करने को मिल जाएगा, ठीक है। कईयों की जो है परिस्थिति पे भी डिपेंड करता है कि चलिए परिस्थिति के अकॉर्डिंग हमें जल्दी जॉब चाहिए तो हमें ये सब मतलब ये कोर्स कर लेना चाहिए। बढ़िया कोर्स है, कम समय में फायदेमंद वाला कोर्स है, फायदे देने वाला कोर्स है, ठीक है। अब बात आती है कि चलो पॉली तो कर लेते हैं लेकिन अच्छे कॉलेज से हमें करनी है। अच्छे कॉलेज पे वीडियो आपको बनाई हुई है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये थंबनेल, आपको इस वीडियो को जाके देखना है। ये टॉप 10 कॉलेजेस हैं जहां पे आप कर सकते हैं, जहां से आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। ये बढ़िया बेस्ट कॉलेज है उत्तराखंड पॉलिटेक्निक के, और साथ ही साथ ये गवर्नमेंट है। और कोई भी ये क्वेश्चन मत पूछना कि क्या ये AICTE से एफिलेटेड है या नहीं है। सारे कॉलेज जो है ट्रस्टेबल कॉलेज है, ठीक है, आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। UBTR द्वारा भी ये एफिलेटेड है और AICTE द्वारा भी ये एफिलेटेड है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है बच्चों के मन में कि बेस्ट ब्रांच कौन सा है, बढ़िया ब्रांच कौन सा है कि जिनमें गवर्नमेंट वैकेंसीज भी आए और प्राइवेट में भी करियर ऑप्शन अच्छे से हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इसका आंसर क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात, एक मिनट। सबसे पहली बात बच्चों कि पहला जो मैं ब्रांच यहाँ पे लेने वाला हूँ, पहला मैं ब्रांच लेने वाला हूँ, नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कहां से स्टार्ट करते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ओके। सबसे जो पहला जो मैं ब्रांच लेना चाहूंगा बच्चों, सबसे पहला सबसे फिफ्थ नंबर पे, ठीक है, पहला नहीं फिफ्थ पे, नीचे से ऊपर की बेस्ट ब्रांच की तरफ, ठीक है। थोड़ा कम मतलब जो कम बेस्ट हो उससे जो सबसे बेस्ट कॉलेज हो टॉप का, उसकी तरफ बढ़ते चले, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे फिफ्थ नंबर पे जो मैं ब्रांच लूंगा बच्चों वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, शॉर्टकट में आप इसको ECE भी कहते हैं, ठीक है। ये बेस्ट ब्रांच क्यों है, टॉप 5 में क्यों आता है ये, चलिए इस पे बात करते हैं।
ये टॉप 5 पे बच्चों इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे जो है हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और सिस्टम की डिजाइन कम्युनिकेशन का यहाँ पे रोल होता है। तो इसमें आजकल आपको पता ही होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है वो इंसान जो है इन पे ज्यादा डिपेंड हो चुका है। सो यहाँ पे इस फील्ड का काफी ज्यादा जो है स्कोप हो जाता है। ठीक है, आप देखो, आप अपने एक कमरे में देखो, आपके कमरे में न जाने कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगी। तो आज का जो ह्यूमन है वो इन सभी चीजों से, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों से घिरा हुआ है। तो ये एक बेस्ट ब्रांच मानी जाती है डिप्लोमा में या इंजीनियरिंग में। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपका बीएसएनएल जेटीओ हो गया, यहाँ पे वैकेंसी आती है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। आपका डीआरडीओ हो गया, आपका इसरो हो गया, बीईएल हो गया, बीएचईएल हो गया। ठीक है, यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब्स आती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। ठीक है, साथ ही साथ एसएससी जेई हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे आरआरबी सॉरी रेलवे सिग्नल डिपार्टमेंट हो गया, जेई हो गया, एसएसई हो गया, यहाँ पे वैकेंसीज आती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स में भी आपके लिए इसमें वैकेंसी देखी जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन नाम से यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स और नेवी में वैकेंसीज निकलती। ठीक है, सो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ही होती है। आई होप आप समझ चुके होंगे कि मैंने इसको टॉप 5 में क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब प्लस आपका प्राइवेट सेक्टर में भी काफी ज्यादा स्कोप है। ठीक है, सो आई होप अगर आपका इनमें से किसी गवर्नमेंट जॉब को निकालने का जो है एक माइंडसेट होगा कि हाँ मैं इन गवर्नमेंट जॉब को क्या करूंगा, टारगेट करूंगा, तो आप इस ब्रांच को जरूर ले सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया कि क्यों प्राइवेट सेक्टर में इनका ज्यादा स्कोप है। ठीक है, ओके, सो चलिए अब अपने फोर्थ जो है ब्रांच की ओर चलते हैं। फोर्थ हमारा जो ब्रांच है बच्चों, वो क्या होने वाला है, वो है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोनों अलग अलग ब्रांचेस हैं, बट इसको मैं एक ही मान के चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि दोनों कंप्यूटर से संबंधित है। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस भी आप कर सकते हैं और आईटी भी आप कर सकते हैं, बट चूंकि आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो बच्चों प्राइवेट सेक्टर में खाली डिप्लोमा से काम नहीं चलने वाला है। इस ब्रांच में कंप्यूटर साइंस और आईटी वाले, ठीक है, आपका खाली डिप्लोमा से काम नहीं चलने वाला है। तो प्लीज इसके साथ साथ कोई ना कोई ग्रेजुएशन जरूर कर लेना, कोई ना कोई डिग्री प्राप्त जरूर कर लेना। ठीक है, चाहे आप ओपन यूनिवर्सिटी से करें, ठीक है, चाहे आप कैसे भी करें, आपने कर लिया है या आगे करेंगे बीटेक वगैरह, ठीक है, लेकिन जरूर कर लेना। ठीक है, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो आगे बीटेक जरूर करना या इस कोर्स के साथ कोई ना कोई डिग्री जरूर लेना, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में इसमें बहुत कम लेते हैं खाली डिप्लोमा होने पर। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आपको एज अ फ्रेशर नहीं लिया जाएगा। ठीक है, बहुत मुश्किल से आपको लिया जाएगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं ये बेस्ट ब्रांच क्यों है, इसको मैंने टॉप 4 में क्यों रखा हुआ है। देखो, आजकल देखो कोई भी इंडस्ट्री हो, बिना कंप्यूटर के तो चल नहीं रहा। ठीक है, बिना कंप्यूटर के तो कहीं भी जो है चल नहीं रहा। तो हर इंडस्ट्री आजकल क्या हो रही है, डिजिटल हो रही है। अब हर इंडस्ट्री डिजिटल हो रही है तो इसमें जो है कोडिंग हो गया आपका, नेटवर्किंग हो गया आपका, सॉफ्टवेयर हो गया आपका, इन सब का रोल जो है बच्चों बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब इनका रोल बढ़ रहा है तो फिर चाहिए ना, बंदे तो चाहिए इनको हैंडल करने के लिए। तो इसी कारण जो है प्राइवेट सेक्टर में लगातार इस चीज की मांग बढ़ रही है। फिलहाल इतना नहीं है, लेकिन फ्यूचर में इसकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ेगी, बहुत ज्यादा बोली तो बहुत ज्यादा, और लगातार ये बढ़ेगी। ठीक है, हर साल इसमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ठीक है, जॉब एक्सप्लोजन है इसमें बहुत ज्यादा। ठीक है, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी हैं जहां पे कुछ वैकेंसीज आती हैं। ठीक है, जैसे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तो सरकार आजकल जो है भारत की जो सरकार है इस चीज पे काफी ज्यादा फोकस कर रही है, आईटी और सीएस पे। आपको पता होगा एआई पे भी लगातार जो है पूरा विश्व जो है लगातार एआई पे काम कर रहा है। ठीक है, और अभी आपने देखा होगा चैट जीपीटी, उसके बाद चाइना ने अपना लॉन्च किया डीपसीक, और अभी भारत ने भी अपना शायद लॉन्च किया है जेन एआई से, भारत जेन से, शायद भारत जेन उसका नाम है। ठीक है, हाँ ऐसे ही भारत जेन नाम उसका
है, लेकिन एआई में लगातार हर चीज जो है अब काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी मतलब धीरे धीरे बहुत जो है इंक्रीज इसमें हो रहा है। इसमें काफी ज्यादा स्कोप आगे हो सकता है या होगा। ठीक है, अब मैं चलिए गवर्नमेंट जॉब की बात कर लेता हूँ। कई बच्चों का सपना होगा कि हाँ सर इसमें जब थोड़ा गवर्नमेंट जॉब भी बताइए। तो गवर्नमेंट जॉब देखो, एनआईसी में यहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब देखने को मिलेगी। डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, आपका बीएआरसी हो गया। इसमें प्रोग्रामर या टेक्नीशियन का जो है इसमें वैकेंसी निकलती है, तो आप इनको भर सकते हैं। साथ ही साथ एसएससी सीजीएल आप यहाँ से दे, एसएससी सीजीएल नहीं, आरआरबी आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, आरआरबी आरआरबी में आपके लिए वैकेंसीज निकलती हैं, यानी रेलवे में आपके लिए वैकेंसीज निकलती हैं। और एसएससी में भी शायद आपके इसमें वैकेंसी निकलती हैं। और बैंक आईटी ऑफिसर में आपके लिए यहाँ पे वैकेंसी निकलती हैं, स्पेशल ऑफिसर की। ठीक है, और साथ ही साथ स्टेट डाटा सेंटर्स जो होते हैं, साइबर सेल्स जो होते हैं, वहां पे भी आपके लिए सपोर्ट स्टाफ की जो है वैकेंसी निकलती है बच्चों। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके लिए हो जाता है। साथ ही साथ नेवी और आर्मी आईटी सेल में भी आपके लिए काफी सारी वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगर बात करें प्राइवेट में, तो मैंने अभी यहाँ पे जस्ट आपसे बात की है। इसमें आप वेब डेवलपमेंट हो गया, आपका ऐप डेवलपमेंट हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, नेटवर्किंग हो गया, पाइथन, जावा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें। ठीक है, सो प्राइवेट में तो बहुत सारा स्कोप है। साथ ही साथ गवर्नमेंट में कौन सी वैकेंसीज निकलती है मैंने आपको बता दिया। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट अपना थर्ड जो हमारा ब्रांच, थर्ड जो हमारी ब्रांच होगी वो कौन सी है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखो थर्ड जो ब्रांच है बच्चों, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को मैंने थर्ड पे क्यों लिया है, चलिए इस पे बात करते हैं कि व्हाई मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को थर्ड पे क्यों लिया है। तो ये बेस्ट इसलिए है बच्चों, क्योंकि आजकल आपको पता है हर चीज बेस हो गई है इलेक्ट्रिकल पे। ठीक है, ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, तो पॉल्यूशन हम यहाँ पे डीजल पेट्रोल से शिफ्ट हो रहे हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे। ठीक है, घर में बिजली यूज होती है, हर चीज में बिजली यूज होती है। ठीक है, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं वो किस चीज से चलते हैं, वो किस चीज से चलते हैं, बिजली से चलते हैं। ठीक है, बिजली से चलते हैं। ठीक है, तो कुछ भी चीज हो गया, आपका फोन हो गया, आप आजकल गर्मी बहुत हो रही है, एसी कूलर हो गया, पंखे हो गए, हर चीज, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, टीवी, हर चीज जो है वो बिजली से चल रहा है, इलेक्ट्रिक से चल रहा है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसीलिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, सो पावर जनरेशन से लेकर आपका डिस्ट्रीब्यूशन, हर सेक्टर में। ठीक है, पावर को जनरेट करने से लेकर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने तक। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पावर को उत्पन्न करने से लेकर उसको हर व्यक्ति तक पहुंचाने तक, ये सेक्टर हर फील्ड में इसकी जरूरत है, हर सेक्टर में इसकी जरूरत है। ठीक है, तो बिजली बोर्ड में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां इसमें होती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की अगर मैं बात करूं तो बिजली बोर्ड में सरकारी जो है उसमें इसमें काफी ज्यादा सरकारी नौकरियां निकलती हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे यहाँ पे करता हूँ, किसी भी स्टेट में जो है अलग से इस इलेक्ट्रिकल में जो है जॉब निकलती है। ठीक है, टेक्नीशियन की या जेई की हो गई, वो निकलती रहती हैं। ठीक है, साथ ही साथ एनटीपीसी हो गया आपका, बीएचईएल हो गया आपका, एनएचपीसी हो गया, पावर ग्रिड हो गया। पावर ग्रिड अभी फिलहाल पिछले साल ही मैंने इसकी भर्ती पे वीडियो बनाई थी, अभी तो वो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होगा वो वीडियो, वरना मैं आपको जरूर दिखाता। ठीक है, क्योंकि वो मैंने डिलीट कर दिए थे। ठीक है, टेक्नीशियन इंजीनियरिंग की इनमें जो है भर्ती आती है। इंडियन रेलवे हो गया, चाहे जेई हो गया, इंडियन रेलवे में जेई हो गया, या एसएसई हो गया। ठीक है, यहाँ पे भर्ती आती है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में। ठीक है, साथ ही साथ एसएससी, जेई, इसरो, डीआरडीओ, बीएसएनएल, टीटीए, यहाँ पे भी काफी ज्यादा वैकेंसी यहाँ पे दिखती। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि क्यों इलेक्ट्रिक हमारे जीवन में जरूरी है। अगर आज हमारे घरों में बिजली ना हो, या मान के चलो हमारे देश में बिजली ना हो, तो आप सोच सकते हैं कि हमारे घर या हमारे स्टेट या हमारे देश का क्या हाल होगा। बिना बिजली के कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये ब्रांच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ब्रांच की तरफ शिफ्ट करते हैं, जो हमारा सेकंड पे आता है, वो है सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग
क्यों सेकंड पे मैंने इसको लिया है? कई बच्चे इसको फर्स्ट पे प्रेफर करेंगे, बट यहाँ पे मैं इसको फर्स्ट पे प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट जॉब कम है जो आपका फर्स्ट पे होगा उसके तुलना में। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले भारत में। सबसे पहले ये, सॉरी भारत में बोल, सबसे पहले ये बेस्ट क्यों है? ठीक है, बेस्ट इसलिए है, आपको पता होगा कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पर आजकल काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। किस चीज पे ध्यान दिया जा रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अगर आप करंट अफेयर्स या न्यूज वगैरह देखते होंगे, ठीक है, कई सारे चैनल्स हैं, वो भी आजकल बताते हैं। ठीक है, तो भारत में आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी तेजी से बढ़ रहा है। हाईवेज होंगे होंगे आपके, अभी आपका भारत पाकिस्तान का जो है अभी युद्ध होने वाला था, युद्ध हुआ तो नहीं, ठीक है, लेकिन होने वाला था। उसमें क्या हुआ था? उसमें क्या हुआ था कि भारत ने क्या कहा था कि जितने भी सिंधु जल संधि है उसको, उसके पानी को रोक देना, रोकने का क्या बोल दिया था कि वो जो सिंधु जल संधि है उसको हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया है। तो उसके तहत क्या हुआ था, पानी को रोकने का, पानी को रोका जाना था। ठीक है, तो वहां पे डैम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करता है। तो काफी ज्यादा हर फील्ड में यहाँ पे, मतलब चाहे डैम हो गया, आपका रेलवे लाइन हो गया, आपका रोड हो गया, आपके स्मार्ट सिटीज हो गए होंगे इसमें, तो काफी ज्यादा भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें तेजी से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे सिविल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, आपका जेई से हो गया, आपका जेई हो गया या एई हो गया, जेई जेई से सीनियर ए, इसमें भी काफी ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स निकलती है। चलिए हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं स्टेट की बात करूं तो पीडब्ल्यूडी आपने सुना होगा, पीडब्ल्यूडी की वैकेंसीज निकलती हैं, ड्राफ्ट्समैन इंजीनियरिंग ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी निकलती है, सीपीडब्ल्यूडी की वैकेंसी निकलती है, रूरल इंजीनियरिंग डेप की यहाँ पे डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलती है। ठीक है, एसएससी जेई में अलग से वैकेंसी निकलती है, और इसमें सबसे ज्यादा जो पोस्ट होती है वो अकेले सिविल की ही होती है। आरआरबी जेई, इसमें जो सबसे ज्यादा पोस्ट होती है वो अकेले सिविल की ही होती है। यूपीपीएससी हो गया आपका, यूके 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 ट्रिपल एसएससी हो गया, हर स्टेट में अलग से इसकी वैकेंसी निकलती है। ठीक है, जेई की, साथ ही साथ ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में यहाँ पे जॉब निकलती है, बिल्डिंग इंस्पेक्टर या साइट सुपरवाइजर की यहाँ पे जॉब निकलती है। रेलवे में जैसे कि मैंने आपको बताया था, सिविल जेई की यहाँ पे वैकेंसी निकलती है, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन विंग की यहाँ पे वैकेंसी निकलती है। तो काफी ज्यादा वैकेंसी यहाँ पे निकलती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कंपेयर टू फर्स्ट ब्रांच, जो टॉप फर्स्ट में जो फर्स्ट उसमें है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कम वैकेंसी, मतलब वैकेंसी काफी ज्यादा है सिविल के अकॉर्डिंग, और पोस्ट वाइज भी सबसे ज्यादा सिविल की ही निकलती है। लेकिन ज्यादा अगर मैं फील्ड की बात करूं तो वो फर्स्ट वाला निकलता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट पे लिखा है। अब अगर मैं बात करूं बच्चों, मैं बात करूं किस चीज की, एक मिनट, अगर मैं बात करूं कि सिविल में प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा बढ़ रहा है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा स्कोप होने वाला है। इसके लिए आप नंबर 1 ऑटोकैड सीख सकते हैं, कई सारे सॉफ्टवेयर आप सीख सकते हैं, 3D के लिए रेविट, 3D मैक्स, कई सारी चीजें, कई सारी सॉफ्टवेयर यहाँ पे आजकल अवेलेबल होती हैं। सर्वे आप कर सकते हैं, एस्टिमेशन वगैरह भी आप कर सकते हैं, बिलिंग इंजीनियरिंग भी आप यहाँ पे बन सकते हैं, साइट इंजीनियर भी आप बन सकते हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों। ठीक है, ये प्राइवेट का सीन है सिविल इंजीनियरिंग में। अब चलते हैं फर्स्ट नंबर पे, जो टॉप 1 मोस्ट पॉपुलर ब्रांच है वो कौन सी है? तो वो है बच्चों आपकी यहाँ पे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच यहाँ पे आपकी होने वाली है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, चलिए बात करते हैं। अब आपको पता है भारत में जितनी भी इंडस्ट्री है सब इसी पे बेस्ड है, भारत में जितनी भी इंडस्ट्री है सब इसी पे बेस्ड है। क्यों? क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरिंग हर चीज यहाँ पे आपका होता है। ठीक है, भारत में जो हर इंडस्ट्री है उसको जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जरूरत होती है, क्योंकि मशीन्स हैं। अब मशीन्स है, बिना मशीनों के तो काम हो नहीं रहा है, तो मशीन्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मशीन के कारण मैकेनिकल इंजीनियरिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिफरेंस है, कोर इंजीनियरिंग ब्रांच मानी जाती है आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत हाई बनती है यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए गवर्नमेंट नौकरी की, यहाँ गवर्नमेंट जॉब्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं, बहुत ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू सिविल इंजीनियरिंग। सबसे पहले इंडियन रेलवे की यहाँ पे बात करते हैं, आरआरबी जेई तो अलग से वैकेंसी निकलती है,
प्लस टेक्नीशियन का यहाँ पे अलग से निकलेगा, जूनियर प्लस सेक्शन इंजीनियर का यहाँ पे अलग से भर्ती निकलेगी। इसरो में आप अप्लाई कर सकते हैं, DRDO में आप अप्लाई कर सकते हैं, BHEL में आप अप्लाई कर सकते हैं, NTPC में आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन ड्राफ्ट्समैन के अलग से भर्ती आती है, ठीक है, स्टेट वाइज आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। आपकी डिफेंस में अलग से भर्ती निकलती है, ठीक है, डिफेंस में इसकी अलग से क्या होती है, भर्ती निकलती है। SSC जेई में भी इसकी पोस्ट है, RRB जेई में भी इसकी पोस्ट है, ठीक है, RRB जेई में भी इसकी पोस्ट है। अब डिफेंस में भी इसकी अलग से वैकेंसी देखने को मिलती है टेक्नीशियन की, तो काफी ज्यादा अकॉर्डिंग टू सिविल यहाँ पे काफी ज्यादा वैकेंसीज जो है निकलती हैं अलग अलग फील्ड में, ठीक है। अब प्राइवेट जॉब की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी आप कैड कई सारे सॉफ्टवेयर सीख के आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं, ठीक है। CNC हो गया आपका, मशीन ऑपरेटर हो गया आपका, या कोई भी टेक्नीशियन हो गया आपका, ठीक है, आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्राइवेट में भी बहुत सारी जॉब्स है बच्चों, तो इसीलिए इसको मैंने टॉप 1 पे रखा है। तो आई होप आपको ये टॉप के 5 ब्रांचेस अच्छी लगी होंगी। आप इनमें से ही किसी न किसी ब्रांच से ही आप डिप्लोमा कर रहे होंगे, कई सारे बच्चे, ठीक है, इनके अलावा भी कर रहे होंगे, वो बुरे नहीं है, बट टॉप 5 के जो है, जो सबसे बेस्ट है वो ये है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है। आई होप आपको ये ब्रांचेस अच्छे लगे होंगे, ये जो मैंने आज आपको नॉलेज दी है ये आपको अच्छी लगी होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट, नेक्स्ट बढ़िया किसी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल UKT पाठशाला।